प्यारे दोस्तों, कैम्प्स के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपका अभिवादन करता हूं। आगे के 4 लेक्चर में हमने कैम्प के बारे में डिस्कशन किया। उसमें फर्स्ट लेक्चर में कैम्प क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी बात की। और बाकी फिर कैम्प के टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, कितने टाइप के कैम्प्स है वो हमने देखा। डायग्राम के साथ वो सब समझ में लिया। अब हम कैम मैकेनिज्म के दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉलोअर, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉलोअर, कि फॉलोअर कितने तरह के होते हैं और किस क्राइटेरिया के अंदर उनको विभाजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन कह सकते हैं हम। तो कैम्प्स आर classified in different way that we have discussed in earlier lectures. Similarly, the followers are also classified in different ways. First of the types of types of followers, we will see their according to the shape. कैंप्स में भी हमने देखा था कि शेप के मुताबिक कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे अलग अलग टाइप में रखा जाता है। इसी तरह फॉलोअर को भी शेप के मुताबिक क्लासीफाई किया जाता है। उसमें सबसे पहला है नाइफ एज फॉलोअर। वो डायग्राम में हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये रेड कलर का जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट कैम, एंड ए ग्रीन कलर से जो बताया गया है वो फॉलोअर है। और उसका शेप है वो नाइफ के एज जैसा है, एंड दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द कैम। नाउ एज यू सी, as the cam rotates, the distance from center will increase, and hence the follower will get lifted. It will move upward direction and then will come downward direction. Here the contact point is because of the knife edge shape of the follower. तो इसकी वजह से उसको नाइफ एज फॉलोअर कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ फॉलोअर इज रेयरली यूज्ड। उसका यूज़ बहुत कम है बिकॉज डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से और एज नाइफ एज शेप की वजह से वियर एंड टीयर बहुत बढ़ जाता है। जो कैम की सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, एंड हैंस वियर एंड टीयर इज़ वेरी लार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैम। ऑल्सो द एज ऑफ द फॉलोअर इज गॉट वॉर्न, और उसकी वजह से जो लाइफ होता है कैम और फॉलोअर का बहुत कम रहता है। तो इस तरफ की जो अरेंजमेंट है नाइफ एज टाइप का फॉलोअर है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। दूसरी तरफ का अगर हम बात करें, सो दैट इज वी कैन से रोलर फॉलोअर। इट इज हियर। डायग्राम से क्लियर पता चलता है कि इन दिस कैम हियर देयर इज ए फॉलोअर, एंड एट द एंड ऑफ द फॉलोअर ए स्मॉल रोलर इज पिन्ड ओवर हियर। फॉलोअर के एंड पर एक छोटा सा सर्कल मीन्स छोटा रोलर है, उसको पिन जॉइंट से लगाया गया है। सो दिस रोलर इज फ्री टू रोल अबाउट दिस पर्टिकुलर पिन। सो व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम, द फॉलोअर विल मूव अप एंड डाउन, बट the relative motion between this roller and the cam surface will be a rolling motion. It will be a pure rolling motion. A roller roll होगा कैम की सरफेस के साथ, एंड फॉलोअर विल मूव अप एंड डाउन। सो इन दिस केस क्या होगा कि सिर्फ लाइन कांटेक्ट बनने की वजह से और दोनों के बीच में सिर्फ प्योर रोलिंग मोशन की वजह से फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका जो कार्यक्षमता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और कैम फॉलोअर का लाइफ है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, प्योर रोलिंग होता है। इसकी वजह से फ्रिक्शन मिनिमम होने की वजह से कैम और फॉलोअर की जो सरफेस है उस पर वियर एंड टीयर मिनिमम हो जाता है, एंड ये सिस्टम का लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है। दैट इज़ वाई in majority of the cam follower system you will find the roller follower as a follower. roller follower वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉलोअर है।
आप आईसी इंजन में देख लीजिए तो उसमें जो वाल का ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है उसमें जो फॉलोअर यूज होता है वो रोलर फॉलोअर ही होता है. So in this way, according to SAFe, we have two types of follower. One is knife edge follower and another is a roller follower. There is another arrangement, or we can say shape of the follower is there, and that is nothing but a mushroom follower. ये फॉलोअर का जो शेप होता है वो मशरूम टाइप का होता है. आप देख सकते हैं ये मशरूम को जैसे उल्टा रखा हो वैसा उसका शेप है, और वो भी दो डिफरेंट टाइप में रख सकते हैं. वन इज फ्लैट फेस्ड फॉलोअर एंड सेकंड इज स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर. सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ फॉलोअर और कैम का दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा, और as the cam rotates the follower get lifted and will come down. मगर यहाँ क्या होता है, there is a relative motion, there is a sliding motion between the follower surface and cam surface. तो उसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है. सेकेंडरी द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कैम की रोटेशन की वजह से फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये रहेगा, बट हमें जो फोर्स चाहिए फॉलोअर को लिफ्ट करने के लिए वो वर्टिकल चाहिए. तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यूजलेस होता है, एंड ये कंपोनेंट की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ जैमिंग ऑफ दिस फॉलोअर इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट. ये अननेसेसरी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का मिलता है उसकी वजह से फॉलोअर कभी कभी जैम हो सकता है और उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहता है. ये प्रॉब्लम थोड़ा कम करने के लिए फॉलोअर का शेप लिटिल बिट चेंज किया है. तो इंस्टेड ऑफ दैट फ्लैट फेस्ड फॉलोअर वी कैन गो फॉर द स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर. उसमें जो ये मशरूम का शेप है, टॉप जो ये बॉटम शेप कह सकते हैं हम यहाँ, उसको फ्लैट रखने की बजाय हमने स्फेरिकल कर दिया है. सो बिकॉज ऑफ दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यहाँ जो दिखाया है वो मिनिमम हो जाएगा. फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में, ये जो अननेसेसरी फोर्स है वो उसका वैल्यू कम हो जाने की वजह से यहाँ जैमिंग जो होने का चांसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. हम उसको एब्सोल्यूट अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एट वेरी हाई स्पीड एंड हैवी लोड इज देयर, then there are chances of jamming of this kind of follower. This kind of followers are also very rarely used, लेकिन ये यूज़ में होते हैं और उसके दो तरफ के शेप में पाए जाते हैं. दैट इज फ्लैट फेस्ड फॉलोअर एंड अनदर इज द स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर. सो दिस बिकम्स द थर्ड टाइप ऑफ फॉलोअर अकॉर्डिंग टू शेप. Now let us again divide or classify the followers according to their movement. So here the first kind of the movement we generally found is the reciprocating follower. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैम की मूवमेंट की वजह से फॉलोअर का जो मोशन होगा वो अप एंड डाउन होगा, स्ट्रेट लाइन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा. सो दिस काइंड ऑफ फॉलोअर वी कैन से इट इज ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन. यहाँ पे हमने नाइफ एज टाइप का फॉलोअर रखा है, उसका मोशन रेसिप्रोकेटिंग है. रोलर फॉलोअर भी हो सकता है जिसको भी रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर में भी ग्रुप में डाल सकते हैं. और मोशन की वजह से और मूवमेंट की वजह से दूसरा टाइप का जो फॉलोअर है वी कैन से इट इज ए ऑसिलेटिंग फॉलोअर. सो यू कैन सी हियर because of the motion of this cam, and there is a roller follower which is mounted here, and the end of the follower is hinged at this particular point, and with this tensile spring force the follower is continuously kept in contact with the cam surface. तो कैम जैसे जैसे घूमेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रोलर फॉलोअर की वजह से ये जो फॉलोअर है वो ऐसे मूव होगा. एट दिस हिंज पॉइंट इट विल मूव इन दिस direction and then in this directions, means the follower is oscillating in this particular situation. So depending on this motion type of the motion of the follower we can say it is a oscillating
टाइप ऑफ फॉलोअर। एंड अनदर जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट। जो फॉलोअर का जो मूवमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर लाइन में होता रहता है, तो उसका लोकेशन कैसा है इन रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। वन इज द रेडियल फॉलोअर। अगेन you can see here, we can say this is a radial follower as this line of action, the line of movement of the follower। ये जो follower है वो reciprocating motion करेगा अप डाउन, तो उसका जो line of action है वो कैम के रोटेशन की सेंटर से ही पास होता है। So means it is in the direction of radius of the cam, so we can say it is a radial follower। ये कैम पूरा घूमता रहेगा तो इसकी जो मोशन है उसकी रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगी। सो हियर वी से इट इज ए रेडियल फॉलोअर। एंड इफ वी कीप द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर लिटल अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम, यहाँ आप देखिए सेंटर जो है कैम का वो यहाँ पे है और फॉलोअर की लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ है। सो इट इज ऑफसेटेड बाय दिस मच ऑफ डिस्टेंस। So this kind of follower is said to be as a offset follower. So in this way, we conclude about the types of the follower. We talk about the three categories of followers. First is according to their shape, second is according to their movement, and third is the according to their line of action का location कहाँ है। लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ मूवमेंट जो होता है फॉलोअर का उसका लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ कैम कहाँ है उसके मुताबिक क्लासिफाइड किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉलोअर्स। डियर फ्रेंड्स, I hope you understand and you are happy with this lecture. If you like it, then write a comment and share or subscribe the channel. And if you have any doubt, you can ask me. You are most welcome for it. Thank you.